एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। सभी शिष्य आज उनसे जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध से निवेदन किया कि वो आज मोक्ष पर अपना उपदेश दें। शिष्यों की बात मानकर बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी एक जल्लाद और भिक्षु की थी। एक राज्य का मुख्य जल्लाद जिसने बहुत से गुनाहगारों को दंड दिया था, वह अब सेवानिवृत्त होकर उस राज्य के बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है और वह कितना बड़ा पापी है। इसी तरह के ख्यालों से वह हमेशा घिरा रहता था और अपना सारा दिन बस पश्चाताप में ही गुजारता। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए अपनी थाली परोस रहा था। तभी उसे बाहर दरवाजे से किसी की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो उसे एक भिक्षु खड़ा दिखाई दिए। भिक्षु के चेहरे को देखकर जल्लाद समझ गया कि भिक्षु बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठे हैं और भूख से व्याकुल हैं। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्याएं की हैं, लेकिन आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाया और अपने खाने की थाली को उसने भिक्षुक को दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भरपेट भोजन करने के बाद भिक्षु ने जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी सुना दी। उसने बताया कि वह क्या काम करता था और उसने कितने लोगों को फांसी दी, और उसने यह भी बताया कि वह हमेशा यही सोचता रहता है कि वह बहुत बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षु बहुत ही शांत स्वर में बोले, क्या तुमने वो जीव हत्याएं अपनी मर्जी से की थी? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई इरादा नहीं था उन्हें मृत्यु दंड या सजा देने का। तब भिक्षु ने कहा, फिर तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा की आदेशों का पालन कर रहे थे। तब जाकर जल्लाद को एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं है, वह तो अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हो गया। फिर भिक्षु ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ले ली। इस घटना के बाद जल्लाद का मन अब शांत रहने लगा। उसने भिक्षु द्वारा दिए गए उपदेशों और शिक्षाओं का पूरे नियम पूर्वक पालन भी किया, जिससे आगे चलकर उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसकी मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना कहकर बुद्ध ने अपनी कहानी को विराम दिया। सभी शिष्य आश्चर्य के साथ बुद्ध की ओर देखते रहे, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी हत्याएं की हो उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तब एक शिष्य ने इस दुविधा को महात्मा बुद्ध के सामने प्रकट किया। तब महात्मा बुद्ध ने समझाया कि भिक्षु के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था, क्योंकि जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसको उसने पूरे शांत चित्त और मन से सुना था और समझा भी था। इसीलिए उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ। अपनी बात को विराम देते हुए बुद्ध ने अंत में कहा, बिना ज्ञान के हजारों शब्द का उपदेश भी बेकार है, किंतु शांत मन से उपदेश का एक भी शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने अतीत में अपने साथ घटित घटनाओं को लिए दिन रात सोचते रहते हैं और खुद को दोषी मानकर हमेशा पश्चाताप करते रहते हैं। लेकिन उसके लिए एक बात समझने योग्य है कि जो कुछ भी बीत चुका है उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। इसीलिए जो कुछ भी बीत चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से ही ज्ञान की बातों को समझकर आगे बढ़ा जा सकता है। धन्यवाद।